सीनियर सहाफी जावेद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का मेला लूट लिया है। बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करने के बाद इख्तिदार में आने के लिए इन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नून लीग 2024 के इंतखाबात में आसानी से अपनी हुकूमत बना लेगी। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में बलूचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की और बलूचिस्तान की 5 सियासी जमातों ने नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया। मुबस्सरीन का ख्याल है कि लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ मरकज और बलूचिस्तान में आसानी के साथ हुकूमत बना लेंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी तब्दीली आती है, कोई हुकूमत लानी हो या गिरानी हो, इसका आगाज अमूमन बलूचिस्तान से होता है। इसकी एक वजह यह है कि बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। वहाँ वोटर्स की तादाद भी कम है और कौमी असम्बली की सीटें भी बाकी सूबों से थोड़ी हैं। बलूचिस्तान में तमाम सीटें इलेक्टेबल्स के पास होती हैं। कबायली सिस्टम होने की वजह से वहाँ के कबीलों के सरबराही MNA या MPA मुंतखब होते हैं। कोई पार्टी भी अगर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, नवाबजादा लश्करी रईसानी, मोहम्मद असलम रईसानी, अख्तर मेंगल, अब्दुल वासे, महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदानों को अपने साथ मिला ले तो मामलात इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली बहुत आसानी से लाई जा सकती है। जावेद चौधरी के मुताबिक 2017 तक जब नवाज शरीफ की हुकूमत भी थी तो उनको इख्तिदार से हटाने के लिए सबसे पहले बलूचिस्तान में बगावत पैदा की गई। नवाब सनाउल्लाह खान जहरी बलूचिस्तान के वजीर आला थे और इनकी जमात नेशनल पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद था। आसिफ जरदारी ने सियासी बसात पर एक चाल चली और रातों रात वहां एक नई पार्टी बन गई जिसका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी अल मारूफ बाप पार्टी रखा गया। इस पार्टी ने सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत खत्म करके अपने कंट्रोल में ले ली। इस जमात को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। बादजा इसका क्रेडिट मुतद्दिद बार आसिफ जरदारी ने खुद लिया और कहा कि देखें, मैं कोयटा गया और वहां से नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी। फिर बाप पार्टी ही के एक रहनुमा सादिक सिंजरानी को चेयरमैन सेनेट मुकर्रर किया गया। इस दौरान ये नारा भी लगाया गया था, एक जरदारी सब पर भारी। जब सेनेट में भी तब्दीली आ गई तो इसका नुकसान नवाज शरीफ को यह हुआ कि उनका इख्तिदार कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद 2018 में तब्दीली की लहर के तहत इमरान खान इख्तिदार में आ गए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए। बाप पार्टी ने इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लिया और जब तक इमरान खान का इख्तिदार रहा, बाप के अपने वज़रा भी रहे और पार्टी को बहुत सारी सहूलियात भी हासिल रहीं। लेकिन जब 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनका साथ छोड़ा। जैसे ही बाप पार्टी साइड पर हुई, इमरान खान की सियासत का शिराजा बिखर गया। इमरान खान की भरपूर कोशिश के बावजूद बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ खड़ी नहीं हुई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयान दिया गया कि चूंकि बाप के बाप ने कह दिया था तो अब बाप पार्टी इमरान खान के साथ नहीं रह सकती। जावेद चौधरी के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 16 माह में 2 ऑप्शंस थे। एक ये कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिल जाएं, जिसके लिए मुतद्दिद मुलाकातें भी हुईं और इन दिनों ये बातें भी गर्दिश करने लगी थीं कि चूंकि आसिफ जरदारी डील मेकर हैं तो वो कोई ना कोई डील बना ही लेंगे और इसके नतीजे में शायद बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएं। आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा से भी उम्मीदें लगाई हुई थीं और उनका ये ख्याल था कि बलूचिस्तान में PTI की टूट फूट के बाद अलग होने वाले रहनुमा पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे और किसी न किसी डील के तहत आइंदा हुकूमत उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाप ने खुद मुख्तार होने का ऐलान कर दिया और पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक ने PTI का एक अलग ग्रुप बना लिया। जब आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि आइंदा हुकूमत इनकी नहीं बनेगी तो वो साइड पर हो गए। दूसरी जानिब जब नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उनको इल्म था कि इस बार अकेले जीत मुश्किल है और इत्तेहाद की जरूरत है, तो उन्होंने नून लीग की सियासी तारीख में पहली मरतबा इंतखाबात से कबल ही इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने MQM की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए और सियासी जमातों से मुलाकातें की, जिसके नतीजे में 5 बड़ी जमातों ने नून लीग के साथ इत्तेहाद का फैसला किया।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके 11 MPs हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी से मुलाकातें हुई और उन्होंने भी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के 3 तगड़े सियासतदान भी अलग हो गए, जिनमें लश्करी रईसानी और मोहम्मद असलम रईसानी शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।